तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं ना, जिनको मान्यता मिली हुई है वो उसके सदस्य देश है। चाहे उसमें पार्शली मान्यता वाले देश हो या फिर जो है ना जो एक ऑब्जर्वर स्टेट है वो हो। जैसे कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो उसके या तो मेंबर है या फिर उसके ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर दुनिया के सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में की रोल प्ले करता है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एक सेफ देश में होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो इसमें एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के एक पावरफुल देश तो है, एक सुपर पावर तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना वो एक ऐसी लोकेशन पर भी स्थित है कि वहाँ पर अगर कोई दुश्मन देश आना चाहे भी ना तो वो 100 बार तो सोचेगा, क्योंकि उसके आसपास जो देश हैं वो उसके दुश्मन नहीं है। जैसे कि कनाडा है, वो एक उसका भाई वाला संबंध है उसके साथ। उसके अलावा जो मैक्सिको है, मैक्सिको से भी जो है ना संबंध ऐसा है जैसे कि ड्रग्स के रिलेटेड जो क्राइम होते हैं वो उससे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। तो उसकी जो सरहदें हैं वो एक तो सेफ़ मानी जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर इन्वेजन उसका जो है ना कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता है। और उसके अलावा वो अमेरिका खुद ही अपने आप में सुपर पावर है, साथ ही यहाँ पर एक आर्थिक शक्ति भी है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें मिलाकर उसको एक सेफ बना देती है। और न्यूयॉर्क सिटी भी एक जो है ना वहीं पर ही स्थित है, और यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित है। चाहे यहाँ पर जो है ना किसी देश के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई यूनाइटेड नेशन का सदस्य है तो उसको आने से वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है। जैसे कि यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इन देशों के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में ये मेंबर है, तो उसकी जो एंट्री होती है वो न्यूयॉर्क में बिल्कुल ही यहाँ पर हो जाती है। उसके ऊपर कभी भी किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना अमेरिका का जो रोल है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल रहा है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर अब इस चीज़ का जो मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन का वो यहाँ पर उसको बदलने की काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है। और यहाँ पर जो जापान है, और यहाँ पर बात बोली है टोक्यो, जो दुनिया का भी सबसे बड़ा शहर माना जाता है, उसको लेकर पिच किया गया है जापान ने। जापान के टोक्यो शहर की जो मेयर है कोइके, तो वो यहाँ पर जो है ना उन्होंने टोक्यो शहर को पिच किया है कि एज ए या तो यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर शिफ्ट कर दो या फिर इसके कुछ फंक्शंस को यहाँ पर जो है ना शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक सेफ़ सिक्योर एक शहर माना जाता है। और साथ ही जो येन है ना जापान की मुद्रा वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिससे यहाँ पर उनका जो फंक्शंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बात बोली है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस अपना जो दफ्तर है वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके टोक्यो में लेके जाएगा, या फिर अपने कुछ फंक्शंस को यहाँ पर शिफ्ट करेगा, या फिर अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो रही है, उसका यहाँ पर कोई इरादा नहीं है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्यों यहाँ पर ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और क्या यहाँ पर आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस को अपना जो मुख्यालय है या फिर अपने कुछ फंक्शंस है उसको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का इसमें कोई इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है। इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर लगता नहीं कि यहाँ पर है यूनाइटेड नेशन में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए मसला यहाँ पर ये हुआ है कि टोक्यो की जो गवर्नर है ना कोइके, तो उन्होंने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है ना जून के महीने में विज़िट किया था। अब यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो तब यहाँ पर इस तरह की बातें उन्होंने की गई थी कि आप अगर यहाँ पर जो है चाहो तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कर सकते हो, अपना जो मुख्यालय या फिर कुछ फंक्शंस है वो टोक्यो में शिफ्ट करा सकते हो। टोक्यो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ सिक्योर शहर है और यहाँ पर जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने तो तब यहाँ पर हंस के टाल दिया था, और ऐसा कोई संकेत तो दिया नहीं कि उन्होंने कि यहाँ पर उन्होंने मन बना लिया कि हाँ कि हम यहाँ पर बदल देंगे। तो उन्होंने यहाँ पर बातें नहीं की। उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि हाँ कई सारे देश यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की मदद करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऑफ़र भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ आए हैं, जिसमें से जापान भी एक ऐसा ही देश है, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी है और उनकी जो गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर ऐसा ऑफ़र दिया था। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा बातें हुई है, और ये सब जो है ना बातें कन्फर्म भी हुई है कि हाँ ऐसा ऑफ़र आया है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना अभी एंटोनियो गुटेरेस कोई ऐसी इंडिकेशन दी भी नहीं है कि हाँ ये शिफ्ट करने वाले, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें हुई है। तो क्या यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऐसा शिफ्ट कर सकता है भविष्य में?
तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऐसा एक बार कर चुका है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड को यहाँ पर उसने नैरोबी में शिफ्ट कर दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इतिहास है कि यहाँ पर अपने कुछ फंक्शंस को वो दूसरे देशों में शिफ्ट कर देता है, जैसे कि उसने नैरोबी केन्या में किया। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ यहाँ पर जो है ना वो कर दे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, और जो यूनाइटेड नेशन का जहाँ पर मुख्यालय प्राइम लोकेशन पर है, और साथ ही यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी हो जाती है कि बिजली महंगी, पानी महंगा, और साथ ही यहाँ पर आना जाना महंगा, और साथ ही यहाँ पर होटल्स जहाँ पर डिप्लोमेट्स रुकते हैं वो सब महंगे। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगाई होने के बाद जो है ना ये सब कॉस्टली अफेयर हो जाता है। और बहुत सारे जो देश है जो यूनाइटेड नेशन की फ़ंडिंग करते हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपनी फ़ंडिंग भी जो है ना वो कट कर दी है। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फंडिंग यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कुछ ऐसा जो है ना फ़लस्तीनियन रिफ्यूजी उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना फंडिंग कट की थी कि भाई यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायस है, और ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है वो यहाँ पर इनएफिशिएंट है। तो ऐसा कह के उसने यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने फंडिंग भी कम कर दी थी, तो या फिर रोक दी थी, कुछ ऐसा किया था उन्होंने। लेकिन हाँ फंडिंग के लिए मामले में यहाँ पर उसने ऐसा किया था। तो देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर खुद ही इससे हाथ खींच रहा है, और बहुत सारे देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर ही निर्भर करता है। उसकी जो फंडिंग होती है उसी से यहाँ पर वो काम चलाता है ज़्यादातर, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस का अमेरिका ही है, क्योंकि एक तो उसका मुख्यालय अमेरिका में है, और साथ ही यहाँ पर जो चीज़ें फंक्शन वगैरह ये सब करता है वो अमेरिका के पैसों से ही ज़्यादातर वो होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमेरिका यहाँ पर एक शिफ्ट लेकर आया है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, और बहुत सारी चीज़ों से उसने हाथ खींच भी लिए हैं कि हम यहाँ पर इसमें पैसा नहीं देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपना पैसा बचाएंगे। उन्होंने तो यहाँ पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, और साथ ही यहाँ पर जो डोजे बनाया था उसके अंडर यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पैसा भी यहाँ पर कट किया था। तो उनका यहाँ पर मकसद ये है कि कम से कम पैसा खर्च किया जाए, अपना जो खर्च है एक्सपेंस है उसको कम से कम किया जाए, और जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है यूनाइटेड नेशन और उससे जुड़ी हुई एजेंसियों में वो भी यहाँ पर उनका ही मकसद है कि इसमें भी यहाँ पर कम पैसा दो। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर एक तो न्यूयॉर्क सिटी महंगी, और साथ ही यहाँ पर उसको जो फंडिंग मिल रही थी वो कम हो गई है। तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, सबसे बड़ा तो मसला यही आ जाता है कि यहाँ पर जो है ना एक तो उसके पास पैसे नहीं है, और ऊपर से यहाँ पर शहर बहुत ज़्यादा महंगा, तो यहाँ पर फंक्शंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यूनाइटेड नेशंस को। तो इसी चीज़ को देखते हुए जापान ने यहाँ पर कह दिया कि अरे यार कैसी बात कर रहे हो, जापान है ना, तुम यहाँ पर लेकर आओ, हम यहाँ पर तुम्हें सेफ्टी देंगे, हम सुरक्षा देंगे, हम यहाँ पर जो है ना एक अच्छा माहौल देंगे, और साथ ही यहाँ पर जो है ना तुम्हें सस्ते में सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। तो जापान ने ये सब जो है ना मौका देखा और यहाँ पर लगा दिया कि भाई आ जाओ यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर जो है ना अपना मुख्यालय या फिर फंक्शंस को शिफ्ट कर दो। और इसके अलावा जापान का जो रोल है ना वो यूनाइटेड नेशन में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही है, और उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए आपको तो पता ही है कि जापान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पर जो है ना चाइना के बाद शायद दूसरे तीसरे नंबर पर आती है उसकी इकोनॉमी। चाइना के बाद शायद इंडिया है, उसके बाद यहाँ पर जापान है। तो यहाँ पर जो जापान की इकोनॉमी तीसरी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उसका इतिहास है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की मदद करना, और साथ ही यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पर सहायता करना। तो क्लियरली यहाँ पर जो जापान है वो यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही पुराना और रिलायबल साथी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो जापान है उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस का हब स्थापित करने के लिए जापान को। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर चाइना का एंगल भी आ जाता है, क्योंकि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के जो 15 ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए, जैसे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो 15 मिलाकर है, तो 15 में से 4 को लीड करता है यहाँ पर चाइना। तो यहाँ पर इससे जापान को इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि जापान की दुश्मनी चाइना से अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही है। हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पर कम हो गई है। इंडस्ट्रियल ज़माने में आर्थिक हित पहले देखे जाते हैं, बाकी के जो पॉलिटिकल हित है वो बाद में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुश्मनी पहले से ही है। जापानियों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया चाइनीज़ के ऊपर, और इस चीज़ को चाइनीज़ जो लोग हैं वो भूले नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर दुश्मनी का भाव रखा जाता है चाइना और जापान के बीच में। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना कहीं जापान के अंदर इनसिक्योरिटी है कि भाई 15 में से जो 4 है उसको लीड यहाँ पर जो है ना चाइना कर रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर 15 में से 9 संगठन है, उसके जो डेप्यूटी हैं
वो यहाँ पर चाइनीज़ है। तो क्लियरली देखा जाए तो डिप्लोमेसी के मामले में चाइना जापान से आगे निकलता जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो जापान है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है कि यहाँ पर अगर हमने कुछ ना कुछ एक्शन नहीं लिया तो हमसे यहाँ पर जापान चाइना जो है ना आगे निकल जाएगा, और हमें ये बर्दाश्त नहीं है। तो उसी वजह से यहाँ पर जो है ना चाइना ने जो है ना पिच किया है जापान को कि भाई ठीक है, अब हमारी बारी है, अब हम यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस को लीड करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपना मुख्यालय जो है वो जापान में शिफ्ट कर दे। इसके अलावा यहाँ पर जो टोक्यो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर है, और वो जो है ना सेफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको क्राइम मुश्किल से देखने को मिलेंगे, वहाँ पर क्राइम होते नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम न्यूयॉर्क को देखें तो न्यूयॉर्क भी काफ़ी बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर आए दिन बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। सेफ्टी तो यहाँ पर बिल्कुल भी है ही नहीं, और साथ ही यहाँ पर जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती है। तो जापान ने यहाँ पर ये पिच किया कि देखो, तुम्हें यहाँ पर डॉलर खर्च करने हैं, तुम यहाँ पर डॉलर मत खर्च करो, तुम यहाँ पर येन खर्चा करो। येन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी है, तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। साफ़ सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, साफ़ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो तुम यहाँ पर जो है ना अपना जो भी फंक्शन है वो शिफ्ट कर दो, या फिर मुख्यालय शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर उसने ऐसा किया है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस आगे क्या करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपने कुछ फंक्शंस को शिफ्ट करा दे, जैसे कि यहाँ पर नैरोबी में किया था, केन्या में। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ फंक्शंस को जापान भी शिफ्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर मुख्यालय चेंज करने का इरादा मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है वो अपना मुख्यालय चेंज करेगा। भले से यहाँ पर खर्च में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही हो, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।